फिर पापा का बीच में ऑक्सीजन लेवल गिरने लग गया। सच में मैं तो डर गई थी। ये लाइन सुन के मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, टू बी ऑनेस्ट। लवीज, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है रिलेटेड टू कोविड। एक सब्सक्राइबर है जो कोविड पॉजिटिव हो गई थी एंड उनने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगी आपको इस पूरी सक्सेस स्टोरी की, दैट वो पूरे टाइम पॉजिटिव रही। बहुत लोगों ने उन्हें नेगेटिव बनाने की कोशिश करी, बहुत लोगों ने उनके अंदर डर फैला दिया कोविड का, लेकिन फिर भी वो और उनकी पूरी फैमिली कोविड से मतलब पॉजिटिव उनको रिजल्ट मिल गया एंड उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। आज मैं आपके साथ ये पूरी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। चैट के एंड में मैं आपको सक्सेस स्टोरी की फ़ोटो भी डाल दूँगी, तो आप इसको पूरा देखें। थोड़ी सक्सेस स्टोरी बड़ी है क्योंकि यहाँ इनने सब कुछ बताया है शुरू से एंड तक, इनने क्या क्या करा। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी एंड इस सक्सेस स्टोरी को मैं फटाफट स्टार्ट करूँगी। इनका नाम निधि है एंड कल रात को इन्होंने मुझे सक्सेस स्टोरी शेयर करी है इंस्टाग्राम पे। हाय रितिका, मेरे पास एक सक्सेस स्टोरी है। हम सब कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, बट मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा। जिस दिन फर्स्ट फीवर आया था मुझे, उस दिन मैं समझ गई थी कि हम सबको पक्का कोरोना ही है। तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी, बट मैंने उस दिन से ही अफर्मेशन देनी स्टार्ट कर दी दैट आई एम वेरी हेल्दी। सो इनको फीवर आया था एंड फीवर आने के बाद इन्हें टेस्ट कराया, लेकिन टेस्ट कराते ही टाइम उनने ये ठान लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलूँगी। देन जब रिपोर्ट कंफर्म हुई तो पापा थोड़ा घबरा गए थे। फिर मैंने तो पॉजिटिव रहने की वजह से 5 दिन में ही ठीक हो गई एंड शी जस्ट रिकवर्ड इन जस्ट 5 days। जस्ट इमेजिन, सिर्फ अफर्मेशंस बोला एंड पॉजिटिव रही एंड 5 दिन में वो ठीक हो गई। मैंने बहुत कॉमेडी वीडियोस देखे, न्यूज़ तो बंद ही कर दिया। डेफिनेटली न्यूज़ से बहुत नेगेटिविटी आती है। 24 आवर्स जब हम नेगेटिविटी में रहते हैं, वही चीज़ बार बार सुनते हैं, तो हमारा माइंड के अंदर उस चीज़ का डर भी पैदा हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद बड़े पापा की हालत ख़राब होने लगी, बिकॉज यस वो भी नेगेटिव हो गए थे। इवन फ़ोन में भी वो कंटिन्यूसली नेगेटिव स्टफ्स देखते थे। सो उनकी फैमिली में मोस्टली सबको कोविड हुआ था, तो उनके बड़े पापा को भी था, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टफ्स देखते थे, इन द सेंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखना एंड ऑल वो चीज़ें देखते थे। उसके बाद पापा ने बोला कि मुझे बहुत ख़तरनाक वाला कोरोना हुआ है। मतलब उनके बड़े पापा ने उनसे बोला कि तुम्हें तो बहुत बड़ा वाला ख़तरनाक वाला कोरोना हुआ है, तुम सब भी मास्क लगा के आना मेरे रूम में। बट मैंने बोला अरे कुछ नहीं होता, हो जाएगा। उनके बड़े पापा ने बोला था कि बहुत बुरा कोविड हुआ है आपको, तो इनने बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ, आप तो आराम से ठीक हो जाओगे। लेकिन वो माने ही नहीं। तब तक मैं, मम्मी, भाई हम सब रिकवर हो चुके थे ऑलमोस्ट। फिर पापा का बीच में ऑक्सीजन लेवल गिरने लग गया। सच में मैं तो डर गई थी। ये लाइन सुन के मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, टू बी ऑनेस्ट। सच में मैं डर गई थी बिकॉज ऑक्सीजन की कमी है दिल्ली में वैसे भी। बट मैं शांति से अपने रूम में बैठी और अफर्मेशंस देने लगी। बहुत सारे उसके बाद बड़े पापा के दोस्त ने बोला मेरे पास ऑक्सीजन की बोतल रखी है, वो देने आए, तो हमें उस दिन ऑक्सीजन ठीक हुआ। बट कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर पापा के दोस्त हैं वो डॉक्टर, उन्होंने ऑक्सीजन के लिए मेडिसिन बताई एंड उससे मेरे पापा का ऑक्सीजन लेवल 98 होने लग गया। दैट्स वेरी ग्रेट। देन फिर एक और सिचुएशन आई, मुझे लगा कि अब पापा ठीक हो जाएंगे, चलो ऑक्सीजन के लिए भी बहुत अफर्मेशन दी थी। फिर 4 दिन पहले बीपी लो होने लग गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है क्योंकि हमारे पेरेंट्स मोस्टली एज्ड होते हैं सबके, तो थोड़ा डर हमें तो बना रहता है उनके लिए। 4 दिन पहले पापा का बीपी लो होने लग गया। इवन मेरे सामने पापा गिर गए थे। उसके बाद हमने थोड़ी कॉफ़ी पिलाई, रात को सडनली बीपी हाई हो गया। रितिका सच बोलूँ तो मैं डर गई थी बिकॉज़ ये सब हो रहा था। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले गए। पहले ही कि इमरजेंसी ना आ जाए। फिर घर आए, उसी दिन की बात की थोड़ी देर बाद तक नॉर्मल रहा, बट 3 PM पर फिर पापा का बीपी हाई। इतना उसके बाद फिर अगेन डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ उन्होंने बोला कि यहाँ कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, आप वहाँ जाओ जहाँ हो, मतलब वहाँ जाइए जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। बट जब सब पापा का
जब सब पापा को लेके गए थे तब मैं ही अकेली थी और अपना फ़ोन में वीडियो चलाई, ओम क्लीम मंत्र की लो वॉल्यूम में और व्हाट इफ़ टेक्निक करी। वाह, व्हाट इफ़ टेक्निक बहुत मिराकलसली काम कर रही है। आप सब लोगों के लिए ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। व्हाट इफ़ मेरे पापा कम्प्लीटली हेल्दी हो जाए, व्हाट इफ़ यूनिवर्स मेरे पापा का बीपी नॉर्मल हो जाए, कमाल का हो जाए। वाह, उसके बाद वो घर आए, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और मैं अफर्मेशंस करके उन्हें पानी पिलाई, बॉटल में रखा हुआ अभी भी पिलाती हूँ। अच्छा, मतलब वो अफर्म करती होंगी बॉटल अपने फादर के लिए। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड निधि। और मैं अफर्मेशन करके उन्हें पानी पिलाती थी, बॉटल में रखती थी, बिकॉज अब वो ठीक है, बस वीकनेस है बहुत बहुत कम। और आज फाइनली हम सब टेस्ट कराएंगे तो हम सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई कोरोना की। वाह, इससे फिर पापा के अंदर बहुत अच्छा फील हुआ। सबको पहले बता रहे थे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कुछ लोगों ने उन्हें बोल दिया कि आप हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हो रहे हो, बट विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन मेरे पापा हेल्दी हैं। नहीं तो मेरे पापा की पल्स रेट भी गिर गई थी और आज पापा ही सबको खुश होके बता रहे हैं कि मैं तो अच्छा फील कर रहा हूँ बहुत। हाउ स्वीट, थैंक यू रितिका। व्हाट इफ़ टेक्निक सच में कमाल की है। ये कोरोना की जर्नी खतरनाक ज़रूर थी, बट मैंने अपने पापा को बहुत पॉजिटिव रखा। मुझे यूनिवर्स पे ट्रस्ट है बहुत। और एक बात और पता है, जब मुझे कोरोना हुआ था तो चिल थी, इससे छोटू सा वायरल लेकर चल रही थी। इवन मैंने कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस भी नहीं लिए। स्टीम लेती थी तो बस एक बार वो भी पापा डांटने लग गए। और काढ़ा पिया जब ठीक नहीं था, बिकॉज स्मेल नहीं होता तो हमें अच्छा नहीं लगता। मोस्टली उन्होंने लिखा बिकॉज स्मेल टेस्ट सब कुछ चला गया था। मैं देखना चाहती थी कि पॉजिटिव रहकर मैं ठीक होती हूँ या विदाउट एनी मेडिसिन। दैट्स ग्रेट। और सबसे पहले मैं तो घर में ठीक हुई, इवन मैंने काम भी किया घर का, बिकॉज सबकी हालत ख़राब थी। हम अगर चाहें तो बड़ी से बड़ी बीमारी को छोटा समझ के सीरियसली, ये बहुत सही लाइन उन्होंने बोली। इस कोरोना को मैंने बस सोचा कि मुझे तो कोरोना हुआ ही नहीं है। देन मैंने ये सक्सेस स्टोरी रीड करी थी तो मैंने उनको भेजा, अनबिलीवेबल। तो उनका कितना प्यारा मैसेज आया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। आपने पेरेंट्स को कौन ऐसे देख सकता है इस हालत में। ओ गॉड, पूरा वर्ल्ड हेल्दी हो जाए। सीरियसली यूनिवर्स, व्हाट इफ़ पूरा वर्ल्ड हेल्दी हो जाए। थैंक यू सो मच रितिका। आप जैसे लोग और हम भी, और जो LOA के बारे में जानते हैं, और सब पॉजिटिव होकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। येस, डेफिनेटली। बस ये जो टेंशन है आपको अपने माइंड से हटाना है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरी। एंड अभी जस्ट बना रही हूँ, अराउंड 11:15 हो रहे हैं, 12 बजे वीडियो डालना है। आई एम सो हैप्पी बाय द सक्सेस स्टोरी। प्लीज़ निधि को सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर हर, सेंडिंग यू ऑल द लव एंड पॉजिटिविटी। इस बीमारी को भी ज़्यादा टफ मत समझो, हल्का समझो, फटाफट हेल्दी हो जाओगे। हैप्पी रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ाओ। बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन उस नेगेटिविटी की गंद में मत पड़ो। खुद भी पॉजिटिव रहो, वर्ल्ड को भी पॉजिटिव रखो, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट इफ टेक्निक करो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, टेक केयर एंड बाय।